एक डायग्राम दे रखा है आपकी बुक में, दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर आई थिंक 96, दैट इज 96 में एक डायग्राम दे रखा है फिगर 6.1। उस फिगर 6.1 में आपको ये बता रखा है कि स्टोमेटा कैसे लोकेटेड होता है और उसमें लीफ में कौन कौन से सेल्स होते हैं। तो हम उसको उसका डायग्राम देख लेते हैं एक बार। देखो, सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि एक पैरेन्काइमा नाम के सेल्स होते हैं। तो ये हमने बना दिए काफी सारे पैरेन्काइमा के सेल्स। ठीक है, काफी सारे नहीं बना रहे हम, कुछ ही बना रहे हैं। ठीक है, ज्यादा बनाने में टाइम लग जाएगा। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द पैरेन्काइमा सेल्स। ठीक है, अब बल्कि इसको नीचे वाले पार्ट को भी हटा लेते हैं। ओके, अब हम ये कह रहे हैं कि जो सबसे ऊपर की जो लेयर होती है, देखो किसी भी लिविंग टिश्यू की अगर हम बात करें, हम लिविंग टिश्यू की अगर बात करें, किसी भी लिविंग, वेदर इट इज प्लांट और वेदर इट इज एनिमल, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, तो उस केस में प्लांट हो या एनिमल हो, उसकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, outermost protective covering of any part of the organism, any body part of the organism, that is basically epidermis। ठीक है, तो ये एपिडर्मिस। हाँ एपिडर्मिस हो गई, और यहां पर ये एपिडर्मिस हो गई, यहां पर भी ऐसे एपिडर्मिस के सेल्स हैं। ठीक है, अब यहां पे जो ये एपिडर्मिस के सेल्स हैं, ये अब लीफ है। हालांकि लीफ में जो ये पैरेन्काइमा जो ये बीच में हमने लेबल कर रखे हैं, दीज आर द पैरेन्काइमा। ठीक है, हालांकि पैरेन्काइमा की बहुत सारी लेयर्स होती है, लेकिन हमने एक ही लेयर शो करी है, कोई बात नहीं। अब ऊपर वाली जो लेयर है दैट इज दी, ये क्या है, अपर एपिडर्मिस। ठीक है, अपर एपिडर्मिस। इस अपर एपिडर्मिस के ऊपर दरअसल एक वैक्सी कवरिंग होती है, वैक्सी कवरिंग, एंड दिस वैक्सी कवरिंग इज नोन एज क्यूटिकल। इसको हम क्या बोलते हैं, क्यूटिकल, राइट। और जो ये नीचे वाला जो सरफेस है, यानी कि जो लोअर एपिडर्मिस है, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं होती। ठीक है, उसमें कोई भी कवरिंग नहीं है। अब कॉन्सेप्ट ये है दैट स्टोमेटा दरअसल अपर एपिडर्मिस पे भी होते हैं, जो पोर्स है। स्टोमेटा मतलब पोर्स, देखो यहाँ पे हमने लिख रखा है पोर्स, यानी कि ओपनिंग्स, स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ओपनिंग्स, उनको हम बोल रहे हैं पोर्स। तो पोर्स जो है यानी कि ओपनिंग्स जो है वो अपर सरफेस पे भी होती है, लोअर सरफेस पे भी होती है, लेकिन अपर सरफेस पे कम होती है, लोअर सरफेस पे ज्यादा होती है। इसका मतलब लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है एज कंपेयर टू अपर सरफेस। तो हमने कहा लेट से यहां पर स्टोमेटा है इस जगह पर। ठीक है, तो इस जगह पर बना लेते हैं भाई स्टोमेटा। तो स्टोमेटा कैसे बनेगा, है ना, ये ओपनिंग, ये यहाँ पर मैंने कहा था एपिडर्मिस के कुछ सेल्स जो होते हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं। तो जो एपिडर्मिस के कुछ सेल्स हैं दे आर गोइंग टू गेट मॉडिफाइड, यानी कि चेंज हो जाएंगे। और किस में चेंज होंगे, वो स्टोमेटा में चेंज हो जाएंगे। कैसे चेंज होंगे अब समझ लेते हैं। दरअसल वो बीन शेप के सेल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये इस तरीके से एक बीन शेप, जैसे बीन मतलब रेड बीन कहना चाह रहे हैं हम, रेड बीन मतलब राजमा। ठीक है, तो ये एक बीन हो गया और ये एक दूसरा बीन हो गया। तो ये इस तरीके से। अब आप देख रहे हो बीच में यहां इस वाले पोर्शन में, यहां पर एक्चुअली में ये वाला पोर्शन खाली है, राइट। इन दोनों बीन्स के बीच में जो थोड़ी सी जगह खाली है, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो जो छोटी सी जो जगह खाली है, हम उसको रेड स्पेस से, रेड कलर से दिखाए थे, ये राइट। तो ये जो रेड कलर वाला जो पोर्शन है, दिस इज एक्चुअली स्टोमेटा। ये है आपका स्टोमेटा। स्टोमेटा या फिर इसको स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टोमेटल पोर भी बोल सकते हैं। अच्छा, जो ये सेल्स है एपिडर्मिस के सेल्स जो है, जो बीन शेप के सेल्स में कन्वर्ट हुए हैं, इन सेल्स का नाम होता है। और इन सेल्स का क्या, गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स, एग्जैक्टली, दीज आर कॉल्ड गार्ड सेल्स।
इंपॉर्टेंट बात क्या है, गार्ड सेल्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल ये बात पता होनी चाहिए, लेकिन गार्ड सेल्स की शेप क्या है, दे आर किडनी शेप, और वी कैन कॉल देम दैट दे आर बीन शेप, कि वो बीन शेप के हैं। तो किडनी शेप या बीन शेप के गार्ड सेल्स हैं। अब गार्ड सेल्स जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो स्टोमेटा, बिल्कुल। तो ये स्टोमेटा जो है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा जो होती है, गार्ड सेल्स जो करते हैं वो जनरली CO2 के लिए। तो मीनिंग ये जो गार्ड सेल्स और जो स्टोमेटा है, ये केवल और केवल CO2 और ऑक्सीजन और सर्टेन अदर गैसेस के इनलेट, मतलब कि अंदर आना और उनके बाहर जाने के लिए है। तो अब हम पढ़ते हैं गार्ड सेल्स को डिटेल में थोड़ा सा, ताकि हमें पता लग जाए कि गार्ड सेल्स के लिए मतलब कैसे कैसे जरूरी है और कैसे कैसे गार्ड सेल्स की ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, क्योंकि ये क्वेश्चन कभी कभी CBSE बोर्ड में आ जाता है। हाँ जी बेटा। सर जब प्लांट की रेस्पिरेशन करके CO2 प्रोड्यूस करते हैं तो उस CO2 को यूज नहीं करते फोटोसिंथेसिस में, उन्होंने प्रोड्यूस करी है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के थ्रू। बिल्कुल कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है प्लांट, और करता भी है, लेकिन इतनी CO2 प्लांट नहीं बना पाता कि वो अपने फोटोसिंथेसिस के लिए भी यूज अप कर, ठीक है। उसका एक्चुअली में ऑक्सीजन ज्यादा निकलती है, ऑक्सीजन प्लांट्स की ज्यादा निकलती है। तो दैट्स व्हाई वी से दैट कि ऑक्सीजन प्लांट्स जो है वो ऑक्सीजन देते हैं, हम बोलते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन देते हैं बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देते हैं, यूज भी करते हैं लेकिन यूज कम है, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ज्यादा है, यानी कि ग्लूकोज। ऑब्वियसली प्लांट इस तरीके से बने हुए हैं कि उनके बॉडी में ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अबाउट द गार्ड सेल्स और स्टोमेटा। तो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एंड दैट इज द क्लोज्ड स्टोमेटा एंड ओपन स्टोमेटा। तो कैसे होता है दोनों का स्ट्रक्चर, ये थोड़ा ज्यादा कर्व बन गया। सर रेस्पिरेशन डे टाइम में होती है नाइट टाइम होती है? किसी भी टाइम में हो सकती है। रेस्पिरेशन जो है प्लांट्स में वो किसी भी टाइम पे हो सकती है, वेदर डे वेदर नाइट, ऐसा कुछ रूल नहीं है कि एक टाइम पे होगी और एक टाइम पे नहीं होगी, ऐसा कुछ रूल नहीं है। हाँ, रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है और रेस्पिरेशन कंपैरेटिवली ज्यादा है। जब रात के टाइम पे फोटोसिंथेसिस नहीं है तो उस टाइम पे रेस्पिरेशन का रेट ज्यादा है। तो दैट्स व्हाई इट इज एडवाइज्ड, जब प्लांट्स रात के समय फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे, मतलब वो ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा, तो ऑब्वियसली प्लांट के नीचे सोने, ट्री या प्लांट के नीचे, प्लांट के आसपास सोने से कोई फायदा नहीं। सो दैट्स। सर किसी भी प्लांट की चीज में फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होता? देखो, फोटोसिंथेसिस नाइट में नहीं होता क्या, फोटोसिंथेसिस नाइट में दरअसल एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, फोटोसिंथेसिस जो होता है ना वो नाइट में नहीं होता, लेकिन फोटोसिंथेसिस के बेटा एक्चुअली में दो पार्ट होते हैं, ठीक है। तो एक उसमें दो दो पार्ट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, पार्ट 1 और पार्ट 2। जो ये पार्ट 1 है ये सनलाइट डिपेंडेंट है, ठीक है, ये सनलाइट पे डिपेंड ही करेगा। तो फोटोसिंथेसिस का आधा पार्ट सनलाइट अगर नहीं है तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, लेकिन ये फोटोसिंथेसिस का जो दूसरा पार्ट है ये इंडिपेंडेंट है लाइट के, लाइट हो ना हो इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इसको सनलाइट वाला जो प्रोसेस है उससे जो कुछ भी बना है वो इसको चाहिए। अगर वो हम इसको सप्लाई कर सकते हैं तो फोटोसिंथेसिस मतलब कि ग्लूकोज का प्रोडक्शन, O2 का प्रोडक्शन वो कंटिन्यूस रहेगा। सो द इन शॉर्ट द आंसर इज नो, क्योंकि पहली रिएक्शन रुक गई तो दूसरी रिएक्शन अपने आप रुक जाएगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट द आंसर इज नो। अब बात को समझते हैं। हाँ, यहाँ पर हम गार्ड सेल्स को बना रहे थे, तो गार्ड सेल्स जो है वो ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं स्टोमेटा की। स्टोमेटा क्या है, एक छोटा सा पोर ही तो है। तो स्टोमेटा जो पोर है उसकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे हो जाती है उसके बारे में समझते हैं। तो दीज आर द गार्ड सेल्स। इसमें एक न्यूक्लियस भी होगा, ये रहा इनका न्यूक्लियस, इसमें काफी सारे क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं, इस तरीके से हमारी बुक में दिखा भी रखे हैं।
एक सेल में, एक प्लांट सेल में जरूरी नहीं है कि एक ही क्लोरोप्लास्ट हो, उसमें ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन हम जो 9th या जो दूसरी क्लासेस में जो पढ़ते हैं कि क्लोरोप्लास्ट, वो जनरली एक ही पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। राइबोसोम्स भी बहुत सारे हो सकते हैं, इनफैक्ट थाउजेंड्स में हो सकते हैं राइबोसोम। सर गार्ड सेल्स में? बिल्कुल, गार्ड सेल्स में ही नहीं, किसी में भी, किसी भी सेल में राइबोसोम्स या कोई भी स्ट्रक्चर ज्यादा या कम हो सकता है, उसके डिपेंड करता है उसके ऊपर, ठीक है, उस स्ट्रक्चर के ऊपर। फॉर एग्जाम्पल कोई एक, जैसे बर्ड्स की जो मसल्स हैं, जो बर्ड्स हैं वो फ्लाई करना चाह रही है, अब वो फ्लाई कर रही है, इसका मतलब उसको अपने पंख जो है वो बार बार ऊपर नीचे करने पड़ेंगे। तो ऑब्वियसली उसके जो 4 विंग्स, मतलब आगे के जो उसके विंग्स, आगे क्या मतलब आगे के जो हाथ है जो विंग्स में कन्वर्ट हुए हैं, तो उनके मसल्स में उसको माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा चाहिए, क्योंकि एनर्जी लगती है, राइट। बार बार वो अपने पंख को ऊपर नीचे करेगा बर्ड, तो एनर्जी लगेगी। एनर्जी कौन प्रोड्यूस करेगा? एटीपी कौन प्रोड्यूस करेगा? माइटोकॉन्ड्रिया। सो सिंपल, माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होंगे नंबर में। सो दीज टू आर द गार्ड सेल्स। यहां पर भी ये दोनों गार्ड सेल्स ही, ठीक है। अब यहां पर एक्चुअली में डायग्राम नंबर 1 और डायग्राम नंबर 2, इन दोनों में हुआ क्या है? एक्चुअली जो पहला वाला है उसमें क्या है कि ये स्टोमेटा ओपन है और ये वाला स्टोमेटा क्लोज्ड है। अब ये ओपन और क्लोज्ड किस सेंस में है उसको समझ लेते हैं। और ये हमारा स्ट्रक्चर है क्लोरोप्लास्ट। कैसे ओपन और कैसे क्लोज होता है, इस चीज को समझना है। देखो, जब कभी भी प्लांट के पास, प्लांट की बात चल रही है, प्लांट के पास वाटर ज्यादा आ जाता है, वाटर ज्यादा आएगा तो ऑब्वियसली गार्ड सेल्स को भी ज्यादा पानी मिलेगा, राइट। अभी हमने पढ़ा था कि गार्ड सेल्स की नेचुरल शेप क्या होती है? बीन शेप। तो इस टाइम पर इनके अंदर वाटर फुली वाटर फुल तरीके से इनके अंदर है। दैट मीन्स इनकी कंडीशन क्या है? टर्जिड कंडीशन है। अगर याद हो, टर्जिड कंडीशन का मतलब क्या है? टर्जिड का मतलब होता है कि जब प्लांट सेल के अंदर वाटर पूरी तरीके से भर चुका है और सेल वॉल है, क्योंकि इसलिए वो बर्स्ट नहीं हो रहा है, इसलिए वो फट नहीं रहा है, वरना फट जाता, इतना पानी है उसके अंदर। तो इतना पानी भर दिया है कि वो फटने के लिए तैयार है, तो पूरा फूल चुका है, उसकी पूरी हुई, पूरा स्वेल्ड अप स्टेट, जो पूरा वो टाइट हो चुका है फूल फूल के, दैट कंडीशन इज कॉल्ड एज टर्जिड। तो यहाँ पे वो बीन शेप जो सेल्स है, बीन शेप सेल्स, गार्ड सेल्स, वो अपनी पूरी प्रॉपर शेप में आ चुका है क्योंकि वो टर्जिड हो गया है, राइट। तो जब बीन शेप जो होता है कोई भी, वो बीन कैसा होता है अंदर की साइड से, वो कर्व होता है। तो एक कर्व हमें दिखाई देगा, क्योंकि कर्व ओपन हो जाएगा, इसका मतलब ये एक कर्व यहाँ से, एक कर्व यहाँ से और एक कर्व यहाँ से। तो जो दो कर्व, जो दो मोड़ से आ गई है, इसके बीच में एक स्पेस बन जाएगा, जिसकी वजह से गार्ड सेल्स एक स्पेस ओपन कर देंगे। और यहाँ पे जो ये स्टोमेटा है, ये क्या दिखाएगा? इसका पोर जो है वो ओपन हो जाएगा, यानी कि स्टोमेटा ओपन हो गया। जब स्टोमेटा ओपन हो गया, दैट मीन्स कोई भी गैस को हम एक्सचेंज कर सकते हैं डिफ्यूजन के बेसिस पे। ऑब्वियसली कंसंट्रेशन के बेसिस पे गैसेस का एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं, अगर गार्ड सेल्स क्या है? फ्लैसिड है। इस कंडीशन में क्या है? वो फ्लैसिड है। फ्लैसिड का मतलब क्या होता है? देखो, फ्लैसिड होता है जब गार्ड सेल्स के अंदर पानी नहीं, वो ढीले ढाले से पड़े। तो जब ढीले ढाले से हैं तो उनकी बीन शेप जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाएगी। दैट मीन्स उनकी जो ये नॉर्मल शेप थी, अब वो क्या हो जाएंगे? अब वो ढीले ढाले से हो जाएंगे, राइट। तो ये इस तरीके से ढीले ढाले से हो जाएंगे, प्रॉपर बीन शेप में नहीं आएंगे, यानी कि कर्व जो बनना था प्रॉपर, वो कर्व थोड़ा सा नहीं बनेगा और वो ढीले ढाले से रह जाएंगे। तो यहाँ पे जो ओपनिंग जो होगी, ये वाली जो, इसमें स्पेस हमें कम मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे गार्ड सेल्स कैसे हैं? फ्लैसिड, उनके अंदर पानी कम है। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं दैट गार्ड सेल्स हैव मेड द स्टोमेटा क्लोज्ड। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि कुछ स्पेस अभी भी है, तो वो स्पेस थोड़ा बहुत कभी कभार रह जाता है। ऐसा नहीं है कि पूरा ही शटर बंद हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा बहुत स्पेस रह जाता है। ओके, नाउ
अब ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ गार्ड सेल्स वो किसकी वजह से है? वाटर प्लस मिनरल्स, वाटर्स प्लस मिनरल्स की वजह से। तो ये चीज हमें पता होनी चाहिए। इस चीज इसका पूरा मैकेनिज्म पूछ लिया जाता है कि ओपनिंग और क्लोजिंग कैसे होती है। ओपनिंग और क्लोजिंग किसके वजह से है? बेसिकली बिकॉज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स। एग्जैक्ट, वाटर और मिनरल्स की वजह से। ठीक है, ओके। अब कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं लाइक फॉर एग्जांपल CO2, तो ये CO2 तो अंदर ले लेगा, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देगा, ठीक है। लेकिन व्हाट अबाउट नाइट्रोजन? देखो, नाइट्रोजन एक्चुअली में लिविंग बींग्स को चाहिए होती है, लेकिन अगर नाइट्रोजन हमने ले ली बाय माउथ, सो इट इज पॉइजनस। बाय माउथ अगर ले ली तो पॉइजनस। क्यों? नाइट्रोजन नहीं चाहिए हमें, हमें नाइट्रोजन के कंपाउंड्स चाहिए होते हैं, नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स। दरअसल क्या होता है कि नाइट्रेट और नाइट्राइट या फास्फोरस, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो हम डायरेक्टली एयर से नहीं ले सकते, और प्लांट भी इवन एयर से नहीं ले सकता। तो स्टोमेटा के अंदर अगर नाइट्रोजन गई, ऑब्वियसली क्योंकि स्टोमेटा ओपन और क्लोज कहाँ हो रहे हैं? एनवायरमेंट, एयर होगी एनवायरमेंट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि नाइट्रोजन भी हो सकता है अंदर चली जाए। बिल्कुल, नाइट्रोजन अगर अंदर गई भी तो नाइट्रोजन वापस भी आ जाएगी, क्योंकि नाइट्रोजन का एक्सचेंज नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो नाइट्रोजन फिर कहां से लेगा? वो लेगा नाइट्रोजन सॉइल से। प्लांट्स जो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और आयरन, मैग्नीशियम कहां से लेते हैं? ये सॉइल से पिकअप करते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सॉइल से पिकअप किए जाते हैं? सो फ्रॉम द सॉइल दे पिक अप आयरन, दे पिक अप मैग्नीशियम। आयरन का फॉर्मूला सिंबल होता है Fe, मैग्नीशियम का होता है Mg, देन फॉस्फोरस दैट इज P, कैपिटल P, और नाइट्रोजन दैट इज N। ठीक है, तो सॉइल से कोई भी प्लांट इन सब कंपाउंड्स को पिकअप करता है। नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन इट इज एसेंशियल, नाइट्रोजन एसेंशियल है फॉर द बिल्डिंग अप ऑफ द प्रोटीन। अगर प्रोटीन नहीं तो कुछ भी नहीं। नाइट्रोजन इसलिए नेसेसरी, नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोटीन्स। ठीक है, मैग्नीशियम इज रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोफिल, ये भी रिक्वायर्ड होता है क्लोरोफिल के लिए, और फॉस्फोरस रिक्वायर्ड है हमारे डीएनए के अंदर। तो दैट्स व्हाई एवरी मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, जो भी हम सॉइल से पिकअप करते हैं, सब के सब कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड तो जरूरी होते हैं। ओके, सो दीज आर द एलिमेंट्स और कंपाउंड्स विच आर रिक्वायर्ड। अच्छा, इसके बाद अब हमारा कैसे नाइट्रोजन लेते हैं? हाँ, ह्यूमंस कैसे नाइट्रोजन लेते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट टू नो। ह्यूमंस नाइट्रोजन लेते हैं प्लांट से, क्योंकि हम कैसे हैं? हम लोग हैं हेट्रोट्रॉफिक, है ना, हेट्रोट्रॉफिक। तो हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या है? वी आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स। तो प्लांट क्या कर रहा है नाइट्रोजन को? प्लांट नाइट्रोजन ले रहा है सॉइल से नाइट्रेट की फॉर्म में, और उसको प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है। और हमारी प्रोटीन की जो डाइट है वो किस पे डिपेंडेंट है? पूरी की पूरी प्लांट पे। हो सकता है एनिमल भी हम खाते हो, मतलब वी आर ऑल्सो कार्निवोर्स, लेकिन अल्टीमेटली अगर कोई एनिमल भी हम खा रहे हैं तो उस एनिमल ने भी क्या खाया है? अल्टीमेटली प्लांट्स। तो प्लांट्स के थ्रू ही हमें सब कुछ मिलता है। ठीक है, जितने भी प्रोटीन, जितने भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कुछ भी अगर मिल रहा है, वी आर गेटिंग इट अल्टीमेटली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम द प्लांट्स। ठीक है,